घर में तो कुछ है नहीं, चल करके जल्दी से कुछ व्यवस्था करूं। कुछ लेने देने के लिए बाजार पहुंचे। इतने में भगवान विदुर जी के घर पहुंच गए। सुबह का समय था। विदुरानी स्नान करने के लिए गई थी। घर में कुछ था भी नहीं, एकमात्र वस्त्र धारण की हुई थी। साड़ी को खोल करके धुल करके फैलाया और लहंगा पे विदुरानी स्नान कर रही थी। इतने में भगवान पहुंचे और दरवाजा को खटखटाया। काकी काकी पीयू समिष्ट वचनाय परात परायो। भगवान की अमृत वाणी को सुन करके काकी को होश नहीं रहा। दौड़ करके गई और जाकर के फाटक को खोला है। भगवान ने अर्ध वस्त्रों पर काकी को देखा है, अपना पीताम्बर काकी के ऊपर डाल दिया है। काकी को होश नहीं है, वह तो कृष्ण को देख करके भाव विभोर हो गई है। लाया है, घर में बिठाया है। कहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं, वहां बिठाऊं। पीढ़े पर भगवान को बिठाया और भगवान ने कहा, काकी मुझे बहुत जोर से भूख लगी। विदुरानी ने कहा, कन्हैया भूख लगी है, मैं अभी लेकर के आता। बगीचे में गई है और महाराज केला तोड़ करके लाई है। भगवान के सम्मुख केला को धो करके रखा है। भगवान ने कहा है, काकी अभी तक तो मैं अपने हाथ से जिमता था, आज मेरी इच्छा है कि मैं आपके हाथ से ही जिम। काकी ने केले को छीला। भगवान को देख रही है, नेत्र अपलक दृष्टि से भगवान को निहार रही है। ये होश ही नहीं है कि मैं भगवान को, कृष्ण को केला दे रही हूँ कि छिलका दे। केला को नीचे फेंकते जाती हैं, छिलका को देते जाती हैं। भगवान छिलके को ले रहे हैं और आरोप रहे हैं। इतने में महाराज विदुर जी ने देखा कृष्ण को। विदुरानी को छिलका देते हुए विदुर जी ने डांटा। छप्पन भोग छोड़ करके कृष्ण आज इस अकिंचन के झोपड़ी में पधारे, तो तुम केला न खिला करके छिलका खिलाने लगे। विदुर जी ने कहा, कन्हैया छिलका खा करके मुख बिगड़ गया होगा। ये देखो, ये चूरमे का लड्डू है। मैं तुम्हारे लिए माखन लाया हूँ, तुम्हारे लिए मिश्री लाया हूँ, जरा ये नेक खा करके तो चखो। विदुर जी की बात मान करके काका के हाथ से भगवान श्री कृष्ण ने लड्डू को लिया और वो मुख में लगा करके कहा, काका एक सच्ची बात कहूं? काका ने कहा, हाँ हाँ अच्छी लगी होगी, और दूं? भगवान ने कहा, काका जो काकी के हाथ से दिए हुए फल का स्वाद मिला, वो स्वाद इस लड्डू में और इस माखन में। मैंने ये नहीं देखा कि मेरी काकी छिलका खिला रही है, कि मेरी काकी मुझे केला खिला रही है। मैं तो ये जान रहा हूँ कि मेरी काकी मुझे जो भी खिला रही है, मैं उसे भाव से खा रहा हूँ। कि आज हरि आए घर पावना, आज हरि आए घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। धूली अंग समावन चिंता, धूली अंग समावन चिंता। भोजन कहाँ जिबामुना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी सब देत गिराई। छिलका देत सम्मुख माही, छिलका देत सम्मुख माही, लागे बहुत सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए। खारे खोटे वचन सुनाए, खारे खोटे वचन सुनाए। छिलका देत सम्मुख माही, छिलका देत सम्मुख माही, कहाँ कमाई भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। केला लिया विदुर कर माही, केला लिया विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। बासी कुसी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। शंभु सखा धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी, भक्तन मान बढ़ावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना।
विदुर जी के यहाँ भगवान ने केले का छिलका खाया। सुखदेव जी कह रहे राजन, जब भगवान धरा को छोड़ करके जाने लगे, उद्धव जी को जब उपदेश किया, जाते जाते उद्धव से कहा, उद्धव तुम्हें विदुर जी से भेंट जब हो तो विदुर जी से कहना कि कृष्ण ने आपको याद किया। भगवान जब धरा को छोड़कर चले गए, उद्धव जी जब बदरिक आश्रम की ओर जाने लगे